क़ौमी असेंबली जे स्पीकर पीटीआई मेंबरनि जूं इज्तिमाही इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर करण खां लाचारी ज़ाहिर कंदे चयो आहे त मेंबरनि खे इस्तीफ़ाउनि जी तस्दीक़ लाइ हिकु हिकु थी अचणो पवंदो। पीटीआई वफ़द सां मुलाक़ात खां पोइ इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ चयो त मेंबरनि खे इस्तीफ़ाउनि जी तस्दीक़ लाइ हिकु हिकु थी अचणो पवंदो। मेंबरनि ते दबाउ हुजे त स्पीकर वटि इख़्तियार आहे त हू इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर न करे। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ चयो त हू आइन ऐं क़ौमी असेंबली जे क़ाइदनि ऐं ज़ाब्तनि मुताबिक़ इस्तीफ़ाऊं क़बूल कंदो। राजा परवेज़ अशरफ चयो त पीटीआई पारां 127 मेंबरनि जी इस्तीफ़ाऊं गॾु मंज़ूर करण ते इसरार कयो वियो ऐं ॿीहर पंहिंजो मौक़िफ़ वर्जायो त हथ सां लिखियल इस्तीफ़ा खणी खेनि स्पीकर आॾो हिकु हिकु थी पेश थियणो पवंदो। मेंबरनि ते कंहिं बि क़िस्म जो दबाउ न हुअण जो इत्मिनान करण बाद संदन इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कयूं वेंदियूं। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ चयो त पीटीआई जा कुझु मेंबर अदालत में विया, कुझु मेंबर मोकल जी दरख़्वास्त ॾिनी आहे। इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर करण जी में जल्दबाज़ी न कबी, छाकाणि त चूंडियल नुमाइंदा पंहिंजे तक जे अवाम जो आवाज़ हूंदा आहिनि। आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफे दिए थे, तो आप एन ब्लॉक 127 लोगों के इस्तीफे कबूल कर लें। तो फिर मैंने उनके सामने कुछ हकायक रखे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और उन्होंने अदालत में जाकर कहा कि ये इस्तीफे जो हमसे लिखवाए गए थे, उस वक्त सारी पार्टी पार्लिमानी पार्टी बैठी हुई थी और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये इस्तीफे नहीं होंगे, लिहाजा मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। कोर्ट ने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेंबर्स को कहा कि आप जाएं वापस स्पीकर के पास जाकर यही बात करें, और उन्होंने आकर मुझसे भी यही बात की जी कि मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, मेरा इस्तीफा मंजूर न किया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने लीव एप्लीकेशन भेज दी, कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। तो इस सारे सिनारियों में, ऐसी सूरत हाल में स्पीकर को जो फैसला करना है वो आइन और क़वायदे ज़वाबित को सामने रखकर करना चाहिए था। यही बात मैंने अपने इन दोस्तों से इनसे गुजारिश की, जिसमें बड़े सीनियर लोग आए। फॉर्मर स्पीकर जनाब असद साहब थे, असद कैसर साहब थे, इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ फरमा थे और बड़े सीनियर साथी थे, उनके पार्लियामेंटेरियंस थे सारे। तो उनके सामने मैंने रखी बात, मैंने कहा देखें कि मैं बतौर स्पीकर जो हूँ वो तो सिर्फ एक चीज को देखता हूँ कि आइन को और क़वायदे ज़वाबित को। अब पार्टीज का या आपका कोई पॉलिटिकल स्टांस है, पॉलिटिकल पोजीशन पार्टीज लेती रहती हैं, आपने एक पॉलिटिकल पोजीशन ली है और अगर गवर्नमेंट की एक पॉलिटिकल पोजीशन है तो उसमें मैं तो चाहूंगा ये जाती तौर पर, और मैंने उनको कहा कि आप आए, आप ईवान के अंदर आए, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहां आपकी आवाज ज्यादा मुअस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो मफाहमत की है, वो मिल बैठने की है, वो पाकिस्तान की सोच रखने और पाकिस्तान को सामने रखकर फैसले करने की है। तो मैं आपसे ये तवक्को करता हूं कि आप सीनियर लोग हैं, एक जमात है आपकी, आप तशरीफ लाएं, पार्लियामान में आए। तो बतौर स्पीकर मैं आपसे आपको ये जो है ये बिल्कुल आपसे आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा बात करने का।